अब बेचारे जनाब के पास कोई कंटेंट तो बचा ही नहीं है। अब सारी मंडली जो है वो भी सब चाह चुकी है, उनको ऊपर बुलाना नहीं, जाना नहीं, चालू अपने ही ससुराल वालों के साथ बिजी है, वो प्लस अपनी ओपनिंग में बिजी है। तो जनाब क्या ही दिखाएंगे, रह गया ले देकर बस अब ये बच्चा दिखाने के लिए या फिर मैडम की सो कॉल्ड रेसिपी का रिव्यू करने के लिए। और हाँ, और कुछ नहीं तो चलो भाई, चलो जो घर में पापा के केयर टेकर हैं, चलो उन्हीं का ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और कैसे क्या किया चलिए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जिस रेसिपी में एक 0% इंटरेस्टेड थी कि मुझे इसमें रेसिपी में कुछ नहीं देखा, उसके अलावा मैंने रिव्यू दिया था और रेसिपी वाला पूरा पोर्शन छोड़ दिया था। ले दे के जनाब भी बोर करने के लिए वही रेसिपी लेकर आ गए और हंस रहे हैं, हंसते हंसते मजाक उड़ा रहे हैं, लोट पोट होए जा रहे हैं कि मतलब इतना बुरा बनाया है रियली में। अब भाई देखो, सामने से देखने में और कैमरे में फ़िल्टर लगा के देखने में एक अलग चीज़ है और सामने से देखने में एक अलग चीज़ है। ले आएंगे मैडम बड़ी खुशी खुशी परोस कर कि चलो मैंने आपका फेवरेट ये बनाया। मैंने तो रोटी देखते ही बता दिया था कि ये पीटा ब्रेड नहीं बनाया, ये इन्होंने रोटी बनाया, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर खमीर नहीं किया है उसको। जब मैडम ने इनके लिए ये बनाया ही था तो फिर इनका अलग से डिनर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन इनको ये सो मच नौटंकी करनी थी ना, इसलिए अपना डिनर भी रखा है और वो भी रखा है अब दिखाने के लिए, क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा है भाई, लबी डबी दिखाना है। तो मैडम का वो टेस्ट कर लिया बाहर के पीटा ब्रेड से, लेकिन खाया क्या है, अपना ही वाला खाना जो तैयार हुआ रखा था, यानी कि स्टिर फ्राई, इनकी सब्जी और इनका चिकन। हंसे जा रहे हैं, ये हमस वैसा नहीं लग रहा। वो घूर के देख रही हैं, आंखें छोटी कर रही हैं, स्टाइल मार रही हैं, सब प्री प्लान पका हुआ सब पकाने के लिए लेकर आ गए हैं इस सब चोचलेबाजी को। तो जनाब कहते हैं कि ये जैसे ही मैं जिम से आया तो पीपिका ने बोला कि ये देखो मैंने ये बनाया है, हमस और पीटा ब्रेड बनाया है आपके लिए, और इसकी रेसिपी इसने अपने व्लॉग में डाली थी जो आपने कल देखा होगा। मतलब हमने कल व्लॉग देख लिया, उसमें उन्होंने हमस और पीटा ब्रेड बनाई है और आज जो है मुझे खाने के लिए दे रही है, और व्लॉग कल ही चला गया था। तो ये पुराना खा रहे हो आप, ये उसी दिन का है, ये आपका भी रिकॉर्डेड है। तो आपने गलती से बोल दिया कि कल के व्लॉग में देख लिया होगा, खा आज रहा हूँ, तो इसका मतलब बासी खा रहे हो क्या, पुराना खा रहे हो क्या। तो हमस तो ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन बस पीटा ब्रेड जो ना वो जल गई है। जलने गई है, आपको तो बस मेरी हर चीज़ जली हुई नजर आती है, हर चीज़ जला दी। तुमने पिज़्ज़ा जलाया था ना, तो एक बार क्या हुआ, पिज़्ज़ा जल गया था। भाई कितनी नौटंकी व निब्बा निब्बी हद करे हो तुम। 45 साल के आदमी औरत हो गए, तुम छोटे बच्चों की तरह से, टीनेजर की तरह से बिहेव करते हो। तुम्हें अच्छा लगता है, शोभा देता है तुमको। और जनाब पोल खोलते हुए नजर आए, डिपी ऐसे कोई दिन नहीं जाता है जहां तुम कुछ ना कुछ नहीं जलाओ। ओ माय गॉड, इसका मतलब वो सब कुछ जलाती रहती हैं क्या। जनाब ने 2-3 चीज़ें गिनाई, चाहे आपका पराठा हो, चाहे वो आपका ब्रेड हो, चाहे वो आपका ऑमलेट हो, हर चीज़ आप जलाते हो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो तुम कोई चीज़ ना जलाओ। और रियली दिखाती तो बहुत एक्सपर्ट की तरह से हो कि मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ। देखो ये कट मार देती होंगी, जो जल पुल जाता होगा, गिर पुल जाता होगा सब, क्योंकि व्लॉगिंग की तो दुनिया होती ही नकली है। जो चाहे वो एडिट कर दो, जो चाहे वो रख लो। जनाब कहते हैं ये पीटा ब्रेड है, ये तो मुझे ऐसे लग रही है जैसे नुक्कड़ पे वो मिलता है ना, पराठे मिलते हैं घी लगी हुई रोटी। तो कहती है बहुत दुष्ट हो तुम, उसी में स्वाद होता है। हाँ वो रोटी बन गई है क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपने खमीर उठाया ही नहीं है उसमें। एक्सपर्ट ऐसी बनती हो कि जैसे सारे मास्टर शेफ के प्रोग्राम आपने जीत लिए होंगे बिना चखे। ये भी कह दिया क्योंकि हमस अच्छी बनी है ना, इसलिए मैंने बाहर से आपके लिए पीटा ब्रेड मंगा दिया, आपके लिए एहसान करके, क्योंकि वो बेचारे को जली हुई या रोटी की तरह से खिलाऊं, जिससे कि आप अच्छे से खा सको। और उसको खा के भी उन्होंने कह दिया कि ये भी अच्छी नहीं बनी है, कोई एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, तुम खा कर देखो। ठीक है, मैं खा के चेक करके बताऊंगी। तो जब चेक नहीं करा था, एम ही कह दिया था अपने मुंह मियाँ मिट्ठू के अच्छा बना है। मान लो मैडम आपका ये आइडिया फ्लॉप हो गया और आप इसको प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाई हो। ज्यादा बोलते बोलते जनाब को लग जाती है, तो मैडम उनको सर पे हाथ फेरते हुए, जैसे मम्मी कहती है ना, ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं, आप ही कहते हो ना, ऊपर वाला सबको देता है, बिल्कुल देता है। आपके कर्मों का आपको तुरंत मिल जाता है। वो अलग बात है कि आपको एहसास ना हो, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये देखो मेरी फ्लॉप वाली जो ना पीटा ब्रेड खा रहे, देखो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ वो मत खाओ, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वहाँ देखो उनका भी व्लॉग चल रहा है, मतलब एक तो आपको ये चोचलेबाजी करनी है और सेम ही कंटेंट फिर अपलोड भी करना है। इतना बोर
बोरिंग कंटेंट आप दोनों एक साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? यानी कि जो एक बार नहीं झेला जा रहा उसको 2 बार झेलो। तो खा लिया है खाना, अभी हम केक कट करेंगे। किसका? यस, देव भैया का, क्योंकि हमारे पास और कोई कंटेंट नहीं है। तो हम केक कटवाएंगे, फिर सारे घर को इकट्ठा कर लेंगे, सबको बुलाएंगे। जो मेरी मंडली में है यानी कि जो मेरे पार्टी में है वो आ जाएगा। यानी कि पिज़्ज़ा को कुछ बुलाना नहीं बुलाना, अम्मी को बुलाना नहीं बुलाना, क्योंकि वो तो चालू की पार्टी में है। तो हम अपनी पार्टी में नान को बुला लेंगे, अपनी सासू मोम को बुला लेंगे, पापा तो ऊपर रहते ही हैं, और बस, और हमारा बच्चा और हम मिलके केक काटेंगे और अपना व्लॉग बनाएंगे। पर नहीं बताएंगे तो जो पिज़्ज़ा नान के दादी एक्सपायर हुए ना, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और सेलिब्रेशन कर लेंगे, अपने पापा के केयरटेकर का बर्थडे मना लेंगे, सेलिब्रेशन कर लेंगे। और जो है गुलाब जामुन और ये रसगुल्ले, पता नहीं क्या कौन सा केक मंगाया था, रसमलाई केक मंगा लेंगे, चॉकलेट केक मंगा लेंगे, कटवा देंगे, मुंह पे लगा देंगे, ये हैप्पी बर्थडे, ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देंगे और ना ही किसी से दुआओं की दरख्वास्त करेंगे। हम इतने बेशरम हैं। देखो, मैडम को बहाना चाहिए था, क्योंकि बर्थडे है तो रसमलाई केक खुद के लिए मंगा लिया है, उस पर देव लिखवा दिया है, और दूसरा जो चॉकलेट केक मंगाया है वो कटवा दिया है। देखा, खाने के बहाने ढूंढते हैं ये, कोई भी बहाना मिल जाए, बस खाना खाना खाना। देखने वाली बात ये है कि चालू के रेस्टोरेंट से इनको बाहर खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो क्या ये चालू के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मंगाएंगे या नहीं? अपने घर का रेस्टोरेंट होने के बावजूद भी ये बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगाया करेंगे। चलो, उनका बर्थडे मनाया, वो अपनी फैमिली से लग रहते हैं, जी जान दिन रात मेहनत करते हैं आपके पापा के लिए। आप सबकी कमी का एहसास नहीं होने देते, उठाना बिठाना खिलाना सबका काम करना, उनके कपड़े धोना, नहलाना धुलाना, आपको सारी ड्यूटी से फ्री कर रखा है। अगर आपने उनको बदले में इनका इतना कर दिया तो इट्स ओके, बट ये तो मत भूलो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो बच्चे तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं, उनकी सगी दादी गुजरी है, उनके सगे दादा भी गुजरे थे, पर कम से कम उनको थोड़ा तो इन्वॉल्व होने दो, कहीं तो ये देखने दो ना, कि उनको फील करने दो। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके माँ बाप का टाइम आएगा ना, तब भी ये लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उनको लगाव दिखता ही नहीं अपने माँ बाप से कभी भी, ना इन लोगों ने उतना होने दिया। उनके माँ बाप अगर ज़्यादा दिन तक वहाँ रहेंगे, जैसे कि मैंने सुना है कि उसके पापा जो है अब नौकरी छोड़कर आ गए हैं, तो डेफिनेटली यहीं इसकी मम्मी के साथ ही रहेंगे, और मम्मी के साथ रहेंगे तो फिर मम्मी बहुत कम यहाँ पे रहेंगी। तो भाई मम्मी पापा जो है दोनों ही बच्चों से दूर रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो थोड़ा बहुत अभी दिखाई देता है वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इतना भी इसलिए थोड़ा बहुत दिख जाता है क्योंकि मम्मी इनकी साल के 6 महीने 8 महीने यहीं रहती थी और 2 महीने अपने घर रहती थी। आजकल जब भी पापा खाता खाते हैं तो ये ऐसे चला जाता है उनकी प्लेट में झांकने के लिए। और भाई इतना भी क्या ओवर एक्टिंग करना, मतलब एक खीरा, सीरियसली एक खीरे के लिए मतलब इतनी प्रॉब्लम कर रहे हो भाई साहब। 4-5 महीने के बच्चे होते हैं ना, और वो मांगते हैं हम तो खीरा, ककड़ी, पपीता, सेब, जो भी वो फल, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे खा सकते हैं वो मांगते हैं तो दे देते हैं। उसमें क्या ही है, और खीरा खा के क्या ही हो जाएगा, बच्चे के दांत आ गए हैं, वो बाइट लेकर खा सकता है, थोड़ा फ्लेवर ले लेगा फिर फेंक देगा, नहीं तुम नहीं खा सकते, नहीं तुम नहीं खा सकते। एक तरफ उसको वो जूस पिला रहे हैं जो वेट लॉस के लिए जूस बना रहे हैं, लेकिन नहीं, खीरा खाने में अरे बाप रे, इतनी नौटंकी करें दोनों मियाँ बीवी। सचमुच में देखकर इतना अजीब लग रहा है कि एक खीरा नहीं दे रहे उसको, ऐसा भी क्या हो गया? पापा रोटी दे दो उसको, रोटी, उसको रोटी चाहिए नहीं, वो खीरा मांग रहा है, कलर की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है लड़का, तो नहीं खीरा नहीं देना भाई। ऐसा कौन सा पाप हो जाएगा अगर खीरा दे दोगे तो बच्चे को? बैठकर वो जूस पी रहे हैं जो ये पीते हैं, डिटॉक्स जूस। अब बच्चा मांग रहा है, मैंने कहा ना कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो, तो इसलिए उसको कलरफुल लगता है और वो उसको मांगता है, तो उसको एक एक चम्मच करके वो जूस पिला रहे हैं। पालक है उसमें, अदरक है उसमें, जीरा है उसमें, नींबू है उसमें, सेब है उसमें, ये सारी चीज़ें उसको पिला सकते हैं, लेकिन खीरा नहीं दे सकते, जबकि वो खीरा नहीं निगलता। अगर बड़ा पीस मान लीजिए बाइट कर कर ले भी लेता तो आप निकाल देते, बट उसको देने से इतनी नौटंकी कर रहे थे दोनों में अभी कि जैसे बेचारा बच्चा खीरा ना मांग के जो ना वो कुछ और ही मांग रहा हो, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो खा नहीं सकता। ये हंसे जा रहे हैं, वो खेल रहा है, सोफे पे चढ़ने के लिए बोल रहा है, चढ़ा फिलाने जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना बच्चा जैसे थोड़ा सा स्लो है तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि खुद से चढ़ जाए, सहारा लेके चढ़ने की कोशिश करे, खुद जो उतर जाए। हम भाई इतनी सारी रील्स देखते हैं। चलो मैं ये कहूँगी, मैं अपने घर का एग्जाम्पल दूंगी तो फिर आप कहोगे बस अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनते रहते हो। चलो भाई मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारी ऐसी रील्स आपने देखी होंगी जो इसकी एज के बच्चे होते हैं ना, वो इतने शरारती दिखाते हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सोफे पर चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, मम्मी के काबू में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बेचारे
बेचारा शरीफ सा बच्चा है, बस एक जगह बैठा रहता है, बस इसी को देख देख के ही हा हा। ऐसा लगता है जैसे बच्चे से ज़्यादा उसके मम्मी पापा छोटे हैं कि वो बचकानी हरकत करते रहते हैं बच्चे के सामने, हंस हंस के ही जबरदस्ती की। और बच्चा भाई साहब क्या इग्नोर मारा उसने पापा को अपने, क्या पापा उससे कह रहे ताली दो। भाई मैंने ना इनकी पुरानी वीडियोस देखी थी जिसमें हमेशा वो जो कडल था ना इनका जो पपी था उसके साथ ये ताली दो भाई, उसमें और अपने बच्चे में इनको फर्क नजर नहीं आता है क्या? जैसे उसके साथ ताली दो क्या, बस एक ही पैटर्न आता है इनको खिलाने का, फिर चाहे वो घर का पपी हो चाहे घर का बच्चा हो। ताली दो उसने इग्नोर मारा, ताली बजाओ उसने इग्नोर मारा, ऐसे बिल्ली कैसे बोलती है उसने इग्नोर मारा। उसने कोई चीज ऐसे करके नहीं दिया, एक कंटेंट नहीं दिया उसने अपने पापा को अपलोड करने के लिए। और बच्चा ना ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ के ये करता है कि मैं तुम्हें कोई कंटेंट नहीं दूंगा, तुम मुझे दिखा दिखा के नोट छाप रहे हो पर मैं तुम्हें कंटेंट नहीं दूंगा। और दूसरी बात, हमेशा कैमरे की तरफ बच्चा फोकस रहता है डे वन से, शुरू से जब से इन्होंने दिखाना शुरू करा उसका फेस और उसके मुंह पे कैमरा रखते हैं, डे वन से बच्चा वहां देखता है जहां कैमरा होता है। बेचारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी मैं बस बोल दिया आपने, इसलिए वो गुस्सा दिखा रहा है। कहाँ लग रहा है उसके फेस से कि वो गुस्सा दिखा रहा है? वो बस एक न्यूट्रल है पोजीशन में है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है ना खुश है ना गुस्से में है। बताओ बुहान बताओ कैट कैसे बोलती है, चलो जूस दूंगा, कैट कैसे बोलती है? वो नॉट इंटरेस्टेड था भाई तुम्हें कंटेंट देने में, क्यों नहीं समझ रहे आप? उसको जूस का लालच नहीं है पर उसको नहीं देना तो नहीं देना आपको फुटेज। उसकी अम्मी ने बोला वेरी नाइस तो उसने हाथ से इशारा करके दिखा दिया जैसे वो वेरी नाइस करता है, लेकिन पापा ने बोला क्लैप करो, नहीं तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्यों मैं कंटेंट दूं? ये हिसाब था उस बच्चे का। तो कल मैं बाहर गया था और जब मैं बाहर गया था तो पापा ने उसको क्यूट सा सरप्राइज देखा था जो आपने स्टोरी पे देखा होगा। अच्छा भाई, मतलब उनका कंटेंट भी खुद ही हड़प लो भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है अब करने के लिए। 13 मिनट के व्लॉग में दिखाया ही क्या है? उसके बाद तैयार हो जाते हैं और अपनी बहन का कंटेंट भी ले लिया। भाई पहले अपनी बीवी का कंटेंट चुराने की कोशिश की और सारा बच्चे को दिखा दिखा के अपनी बीवी का सारा कंटेंट ले लिया और उसके बाद बहन का भी कंटेंट ले लिया और कहते हैं हम तैयार हो गए हैं, आज नाम रिवील होने वाला है, फोटोशूट होगा, उसके बाद जो है वो ओपनिंग होगी तो वो आप सब चालू के उसमें देख लेना। और जब वहां पे पहुंचे हैं, पापा ने कल दिया था ये, तो पापा ने आज क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम तो कह रही थी ना मैडम कि पापा कह रहे थे कि मैं हर डे कुछ ना कुछ दूंगा। तो भाई अब तो जो है 3 दिन रह गए हैं, तो 3 दिन में फिर 5 डे का, 4 डे का, 3 डे का वो आया नहीं 2-3 दिन से। हम तो वेट कर रहे थे कि आप स्टोरी लगाओगी, भूल गई हो क्या या पापा भूल गए हैं? अब हम रेडी हो गए हैं। रेडी? यस। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चालू के नेम रिवील में और हमने ये थीम पहनी हुई है, आज ये इस कलर की थीम है, हमने ये कपड़े पहन लिए, ये ऑफ वाइट ना लग के, ये डी ग्रेड भी नहीं लग के, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम लाइटिश ग्रे कलर हो। ऑफ वाइट तो कहीं से भी नहीं लग रहा है भाई। ये हमारी एक गाड़ी है नहीं, एक गाड़ी सर्विस के लिए गई है तो पापा गए हैं, तो वेट कर रहे हैं या तो पापा की गाड़ी वो छोड़ के आएगी या फिर हम टैक्सी से जाएंगे। बताया नहीं लेकिन जनाब ने कि अपनी गाड़ी को, वो जो पापा की गाड़ी है वो छोड़ कर आए हैं, ये टैक्सी से जा रहे हैं। मैडम तो पूरा गर्दन नीचे करके कह रही है हम चलेंगे चालू की, यहाँ उसकी नेम ओपनिंग है, नेम सेरेमनी है। और दोनों के चेहरे से साफ समझ में आता है जो अंदर की खुशी होती है ना वो कहीं ना कहीं चेहरों से बिल्कुल मिसिंग थी। जो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई हमारे वाकई में आज मुंबई में रहकर हमने कुछ अचीव किया है, कुछ बड़ा किया है मेरी बहन ने, वो जो एक गर्व होता है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग था दोनों के चेहरों से। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपरी मन से बोल रहे हूँ। और गाड़ी में वहाँ पे जैसे गाड़ी रुकी है उस होटल के सामने, उनके रेस्टोरेंट के सामने, तो गाड़ी के शीशे में पूरा नाम भी लिखा हुआ दिख गया है, यानी कि जिस फॉन्ट में वो नाम लिखवाया था उस फॉन्ट को उलट साइड पे दिख रहा है क्योंकि वो उसके जो गाड़ी के शीशे पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसको जैसे ही पलट के देखोगे तो खुशामदीद साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जनाब ने जब एडिट किया था तब उन्होंने नोटिस नहीं किया? जो नाम को रिवील करने के लिए वो इतना बड़ा सारा प्रोग्राम अरेंज कर रही है कि नाम रिवील करेंगे। पहली बात तो 1 नंबर की डफर है वो, क्योंकि उसको इतना होना चाहिए था कि कम से कम उस पर कोई चीज़ ढकवा दिया होता, कुछ चीज़ से कवर करवा दिया होता जब तुम्हें नाम रिवील करने का एक स्पेशल व्लॉग बनाना है। तो वहाँ पब्लिक रहती है, निकलती बढ़ती रहती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ ही रहते हैं और वहाँ से लेकर, और उन्होंने वो नाम बहुत पहले ही रिवील हो चुका था कि नाम क्या है। जब वो ओपन में नाम है, खुले में डाल रखा है तो भाई सबको पता है, तो काहे का तुम नौटंकियाँ, सो मच नौटंकियाँ कर रहे हो कि हमें नाम रिवील करने का एक
स्पेशल व्लॉग बनाना है, ये नेम सेरेमनी करनी है। जिस टाइम पापा गाड़ी में से उतर रहे हैं, शीशे में नाम भी दिखाई दे रहा है और फनी उनको रिसीव करने के लिए आया। भाई फनी ने खा खा के अपनी क्या हालत बना ली है। ये वही फनी है जो साल भर पहले ऐसे लगता था, इसका मुंह ऐसे लिपनिया सा लगता था, लेकिन अब देखो भाई साहब तोंद बाहर कितनी निकल आई है, फिटेड कुर्ता पहना हुआ है। मतलब ये हालत है, फ्री के खाने की हालत यही हो जाती है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, थीम रखी है ऑफ वाइट, बच्चे को सही कपड़े पहनाए हैं, मैडम का भी ऑफ वाइट सही लग रहा है, मैला मैला सा कलर है थोड़ा सा, लेकिन जनाब पहन कर आए हैं व्हाइट कलर का कुर्ता। नहीं था तो जब बहन ने कहा तब बहन को लाने ही दिया होता या फिर खरीद लिया होता। हर छोटे मोटे ओकेशन पे सब कुछ तो कर लेते हो, अगर उसकी थीम थी तो थीम के अकॉर्डिंग नहीं पहन सकते थे कुछ। और गाड़ी से उतरते हुए दिखाया और कट्टू अगले सीन में घर पे दिखाया। अब हम लोग आ गए हैं वहाँ से और उसके व्लॉग में आपको वो बाद में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने शूट करा है वो हम अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम दिखा देंगे तो फिर पब्लिक हमें क्रिटिसाइज़ करेगी, बहन का कंटेंट ले लिया, बेचारी का सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। तो अब थोड़ा सा हमने बड़प्पन दिखाया है। वैसे तो मैं हमेशा कभी बड़प्पन नहीं दिखाता, बहन का कंटेंट ले लिया, वाइफ का कंटेंट ले लिया, यही तो मेरा काम है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बड़प्पन दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से दिखा रहा हूँ मैं ये, वरना मैं और कंटेंट छोड़ दूँ, मेरा 13 मिनट का व्लॉग हुआ था, अगर मैं वो पूरा दिखाता तो 16, 17, 18 मिनट का हो जाता। भाई बैठ के फिर भी एक बार को कह रहा है कि चलो बहुत ही खूबसूरत बनाया है, दोनों ने मेहनत करी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है। लेकिन भाभी तो एक दफ़ा भी नहीं आई। जैसे कि हमेशा ये ज्ञान बांटते हैं, जब भी जनाब कुछ कहते हैं तो मैडम हमेशा पीछे से बैठ के बस गर्दन हिलाती रहती हैं, हाँ हाँ कंधे पे हाथ रख रख के। तो भाई इस तारीफ करने में भी बैठ जाती पीछे से और हाँ हाँ कर लेती कंधे पे हाथ रख के। एक सपना देखा था दोनों ने कि मुंबई में ऐसे रेस्टोरेंट खोलना है, ये करना। तुमने कोई सपना देखा है कि नहीं देखा? ये सारा पैसा तुम्हें ऐसे ही बर्बाद करना है। गाड़ी ले ली, ये ले लिया, बाइक ले लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, बस गोटा पत्ती इन सब चीज़ में बस फ्लैट ले लिया। उसने ना केवल घर बना लिया अपना अपने दम पर, प्लॉट ले लिया, 2-2 बिजनेस खड़े कर लिए, बड़ी हिसाब से चल रही है। और तुम क्या कर रहे हो कमाई करके? सिर्फ उड़ा रहे हो। तुम तो 2 लोगों की कमाई को भी उड़ा रहे हो और वो एक अकेली ही सब कुछ करती चली जा रही है, वो भी बड़े ही चालाकी से। तो ऐसी समझदारी और चालाकी आप भी दिखा लो थोड़ी सी। झूठी लग्जरियस लाइफ ही दिखानी है सिर्फ, वो भी नकली फेक। वो लोग कहते हैं ना दिखावे की जिंदगी, तो बस जिंदगी भर दिखावे की जिंदगी में ही रहना। तो बस एज ए ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी, तो एज ए भाभी भी दिखा दो भाभी कितनी हैप्पी है कि नहीं है। तो आगे जो होगा वो अल्लाह की मर्जी। ये क्यों सोचते हो? तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट है क्या? ये दोनों बहन भाई बस ये सोच रहे हो कि हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? ये दिमाग में या मेहनत करने पे कोई शक है क्या अपने पे, जो यही कहते हो चलेगा नहीं चलेगा? शुरू में ही डाउट कर कर चल रहे हो तो भाई आगे क्या उम्मीद कर सकते हो? आगे कहते हैं कि उसी के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आ गई ना वही वाली बात, क्योंकि अगर रिवील कर देते तो फिर पब्लिक कहती कि कैसा भाई है, उसका कंटेंट ले लिया, उसका सरप्राइज खराब कर दिया। यहाँ से आगे ही कंटिन्यू रहेगा व्लॉग, क्योंकि नेम रिवील में क्या क्या हुआ वो आप यहीं से आगे देखेंगे। लेकिन जब देखेंगे जब चालू का व्लॉग आ जाएगा, यानी कि इसके बाद चालू का व्लॉग आएगा तो उसके बाद हम डालेंगे। तो इसका मतलब कल चालू अपलोड करेगी, यानी कि आज ये मैं पॉडकास्ट रात में बना रही हूँ, सुबह अपलोड होगा, तो यानी कि आज शाम को चालू का व्लॉग आ जाएगा। पहले चालू का आएगा और उसके बाद फिर मैं भी अपना डाल दूंगा। ये है भाई। चलो भाई इसी के साथ अब तो ये इंतजार रहेगा कि चालू क्या नया दिखाती है, क्या उसने कैसे फोटो शूट किया है, कैसे उसने अरेंजमेंट किया है, और फिर देखने वाली बात यह है कि ओपनिंग में क्या करेगी, कैसे करेगी। वैसे तो बेचारों की दोनों की हवा टाइट हुई पड़ी है, बाकी का आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। चलिए तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।